क्या 2024 में आप भी फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं? तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आपको जो ये सारी गलतियां नहीं करनी है पासपोर्ट बनवाने के समय। अगर आप ये सारी गलतियां करते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और पासपोर्ट बनवाने में बहुत ही ज्यादा टाइम आपको लग सकता है। कौन कौन सी गलतियां हैं, चलिए हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आपको पता है कि हमारा आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो है वोटिंग कार्ड हो, इसमें हमारा कभी कभी जो है नाम सब में सिमिलर होता है, डेट ऑफ बर्थ सब सिमिलर होता है, लेकिन जो हमारी मार्कशीट होती है वहां पर जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है या नाम में कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है, वहां डिफरेंशिएट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो है आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई करने से पहले आपको न्यूज़पेपर में ऐड दे देना है, गैजेट आपको बनवा लेना है। बनवाने के बाद फिर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है और जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाए तो वहां पर क्लियरली जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तो वहां पर आपको बोल देना है कि आपके जो ये डॉक्यूमेंट में यहां पर ये नाम है और आपका मार्कशीट में ये नाम चेंजेस है और आपने इसके लिए गैजेट बनाया है और न्यूज़पेपर में ऐड दिया है। ठीक है, तो ये पहली जानकारी रही जो आपको गलती नहीं करनी है। वो अप्लाई करने से पहले ही आप ये सारी चीजें कर लेना, गैजेट वगैरह बनवा लेना, न्यूज़पेपर में ऐड दे देना। ठीक है। नंबर 2 गलती, देखो आधार कार्ड में आपको बताया कि पूरा एड्रेस नीचे लिखा होता है, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन सब कुछ लिखा होता है। और सेम ऐसे ही हमारा वोटिंग कार्ड में भी नाम वहां पर नाम लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है और आपका एड्रेस लाइन बाय लाइन लिखा होता है। तो वहां पर आप इतना हमेशा याद रखो कि अगर आप ये दोनों दस्तावेज का सेम टाइम पर यूज कर रहे हो पासपोर्ट बनवाने के लिए, आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड का, तो इतना याद रखो कि बहुत सारे लोगों का देख लेना कि वोटिंग कार्ड एंड आधार कार्ड में जो है उनका जो एरिया का पिन कोड होता है वो गलत हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, पिन कोड मिसमैच है, तो आपको सबसे पहले ये जो पिन कोड है या फिर एड्रेस में कोई गलतियां आ रही है, इसे सबसे पहले चेंज करवाने की जरूरत है। इसको सुधार करने के बाद ही आप जो है पासपोर्ट को अप्लाई करें। नहीं तो अगर आप पहले अप्लाई कर देंगे तो पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहां पर वो आपको यही बोलेंगे कि अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है तो आपके डॉक्यूमेंट में जो ये पिन कोड है ये सिमिलर होना चाहिए। तो ये जो गलतियां है ये आपको नहीं करनी है। पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले ये सारी सावधानी आप पहले से ही बरत लेना। नंबर 3 प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, बर्थ प्लेस इशू। बर्थ प्लेस इशू इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है पासपोर्ट अप्लाई करने के दौरान वहां पर एक ऑप्शन पूछता है, जैसे कि आपका जो है बर्थ हुआ है यूपी में और आप रहते हो गुजरात में और सारे दस्तावेज आपके गुजरात के हैं, लेकिन बर्थ प्लेस जो है आपका यूपी का है। तो इस कंडीशन में जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो और अपना बर्थ प्लेस जो है यूपी डालते हो और बाकी सारे दस्तावेज आपके गुजरात के रहते हैं, तो इसमें आपको इश्यू फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर बर्थ प्लेस अगर आप यूपी का दिखाते हो तो उसके लिए भी वो लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर आपका बर्थ प्लेस यूपी है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ जो कि यूपी का होना चाहिए, जो बना होना चाहिए, फिर आपको बड़ा इशू है। और 90s के समय में आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ लोग बनवाते नहीं थी 90s के समय में। ये 2000 के बाद जो है लोग बनवाने लगे, 2001 2002 के बाद डेट ऑफ बर्थ ये बनना शुरू हो गया। लेकिन 90s के समय में भाई डेट ऑफ बर्थ बहुत ही कम लोगों के पास था, तो फिर आपको इश्यू फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जहां का आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, अगर गुजरात का है, यहां पर आपका घर है, तो आप यहीं का सब कुछ डालो, बर्थ प्लेस भी यही डाल दो। मैंने देखो ये गलती करी थी, मैंने बर्थ प्लेस अपना यूपी डाला था, मेरे सारे दस्तावेज यहाँ का गुजरात के सूरत के मैंने बनवा के रखे, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं फेस करना पड़ा। मेरा देखो ऐसा आपके साथ कभी कभार हो सकता है लक आपका साथ दिया तो आपका पासपोर्ट बन के आ गया, मेरे से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, मैंने यूपी डाला था बर्थ प्लेस तब भी नहीं। लेकिन मोस्टली जो है ये इशू देखने को लोगों को मिलता है, तो आप पहले से ही सावधान रहे और ये गलतियां ना करें। नंबर 4 गलती की हम बात करते हैं। देखो आप जब भी पासपोर्ट अप्लाई करने जाओ तो अपना आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, अपना मार्कशीट, ये सारी चीजें जो है पहले से ही चेक कर लो। और इतना याद रखो सारे में जो है आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। ये गलती कभी मत करना कि नाम कहीं आपका अभिषेक साहनी, जैसे मेरा अभिषेक साहनी, कहीं मैं लिख रहा हूं अभिषेक चौधरी, तो ऐसे नहीं चलेगा। नाम सिमिलर रखना। थोड़ा भी गलती होती है तो फिर आपको फेस करना पड़ सकता है बहुत ही बड़ा इशू। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा केयर करो। और वोटिंग कार्ड को भी कंपलसरी कर देंगे लोग। अगर देखो आधार कार्ड तो आपका लगेगा ही। अब हम बात करते हैं अगर आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया है, डॉक्यूमेंट वगैरह सेम होना चाहिए। ठीक है ना, नाम स्पेलिंग का अंतर नहीं होना चाहिए, अगर अंतर है तो पहले सही करवा लो, उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई करो। अब हम लास्ट आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे, जब भी आप पासपोर्ट अप्लाई करो फ्रेश में तो दस्तावेज जो है 3 लगते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन। ये 3 दस्तावेज ही आपको देने होते हैं पासपोर्ट ऑफिस में। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आप वो प्रूफ दिखा सकते हो जिसपे आपका फोटो लगा हुआ है और आपकी सारी डिटेल लिखी है, जैसे कि आधार कार्ड, आपका वोटिंग कार्ड,
ये जो है आप यूज कर सकते हो एज अ आइडेंटिटी प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप यूज कर सकते हैं आधार कार्ड, लेकिन आधार कार्ड के अलावा वो लोग बोलते हैं लाइट बिल यूज करो, गैस कनेक्शन का बिल यूज करो, या फिर आप बैंक पासबुक का बिल यूज करो, तो ये आपको यूज करना पड़ सकता है। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में वो लोग डॉक्यूमेंट जो इशू मांगते हैं वो कभी कभी वो मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसको वेरीफाइड उसके हिसाब से कर लेते हैं, कभी कभी वो आपसे जो है बर्थ सर्टिफिकेट अलग से मांग लेते हैं। तो ये बेसिकली पासपोर्ट बनाने के लिए 3 डॉक्यूमेंट लगता है, तीनों में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें सेम होनी चाहिए, आपको कोई भी इशू नहीं होगा पासपोर्ट अप्लाई करने में। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है और आपका पासपोर्ट बन जाएगा और आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।